गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पुनः ईडियम और फ्रेज पार्ट 3 ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3 पढ़ने चल रहे हैं। 2 महीने सेट आपको दिया है और बोला है कि आप लोग उसको याद करते रहो। बाद में हम वर्ड पावर का भी मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। तो इसमें फिर मैंने अगला 10 सेंटेंस दिया है, इसे देखो आप। टू कीप वंस हेड, लोग जनरल में बोलते हैं कि अपने माइंड को शांत रखो, कीप योर माइंड, कीप योर माइंड। टू कीप वंस हेड, वंस माने किसी का, तुम अपने माइंड को कीप करो, रखो, शांत रखो। तो इसका अर्थ हो गया, मैंने बोला कि सीधे सीधे अर्थ आप जानोगे तो सीधे सीधे अर्थ निकल जाता है, कोई रटने की चीज़ नहीं है। कीप वंस हेड का मतलब हुआ टू कीप कॉम, शांत रहना। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने माइंड को अपने अंदर रखेगा तो वो शांत रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कीप वंस हेड, टू कीप कॉम, शांत रहना, ठीक है। दूसरा शब्द है गिव अप द घोस्ट। घोस्ट माने होता है भूत और गिव अप माने होता है छोड़ना, भूत के लिए छोड़ देना। तो जब आदमी भूत के लिए छोड़ेगा तो मरेगा, तभी वो भूत बनेगा, है ना। घोस्ट जो कैसे बनेगा, जब वो मरेगा तो घोस्ट बनेगा, भूत बनेगा। तो टू गिव अप द घोस्ट माने भूत के लिए छोड़ देना। तो भूत के लिए छोड़ने का मतलब क्या हुआ, भूत हम तभी बनते हैं जब मरते हैं, इसलिए टू गिव अप द घोस्ट का अर्थ हो गया टू डाई, डाई माने मरना, राइट। अगला है, तीसरा शब्द है हाफसन चॉइस। हाफसन चॉइस का अर्थ होता है एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। कोई व्यक्ति कोई ऑफर आपको देता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे स्वीकार करते हो या छोड़ते हो। तो वही यहाँ पर है, हाफसन चॉइस का अर्थ हुआ एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। किसी ऑफर माने प्रस्ताव को, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना या लीव माने छोड़ना। तो पूरे का अर्थ हो गया प्रस्ताव को स्वीकार करना या छोड़ना, ठीक है। अगला पॉइंट है टू हैव एन ईजी टाइम। तो ईजी टाइम का अर्थ ही हो गया आराम का समय, है ना। ईजी माने आराम, टाइम माने समय। तो कोई भी मुश्किल नहीं है। टू हैव एन ईजी टाइम ऑफ इट, आप इट केवल जोड़ दिया तो टू हो गया टू हैव एन ईजी टाइम, आराम का समय होना। अर्थात टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट, टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट, शांति और आराम से रहना। देखिए, है ना, इजी टाइम का अर्थ ही हो गया आराम का समय। तो आराम का समय का मतलब क्या, आराम का समय होता है तो हम शांति से और आराम से रहते हैं। तो हो गया आपका अर्थ टू लिव इन क्वाइट एंड कंफर्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से शब्दों को देखेंगे। टू स्टैंड वंस गन। अब कोई व्यक्ति गन को लेकर आपके सामने खड़ा है, नहीं, और आपको शूट करने की इरादा रखता है, यही ना हुआ। टू स्टैंड टू वंस गन्स, किसी के गन्स के सामने खड़ा होना। तो गन के सामने खड़ा होने का मतलब, ये जो गन, कोई गन अगर आप पर ताना है तो इसका मतलब हुआ कि ये बड़ा मुश्किल का समय है, वो आपको शूट कर देगा। तो मुश्किल का समय है, तो मुश्किल के समय में खड़ा रहना, है ना। तो आपका यहाँ पर बना टू प्रिजर्व एंड व्हेन हार्डशिप प्रेस। टू प्रिजर्व, प्रिजर्व का अर्थ होता है सुरक्षित करना। हार्डशिप प्रेस, हार्डशिप माने कठोरता जब हमें प्रेस करती है, अर्थात मुश्किल समय में भी या विवश होने पर भी प्रयास करना। तो यहाँ से अर्थ निकल रहा स्टैंड टू वंस गन्स, किसी के गन के सामने खड़ा होने का मतलब विवश होने पर भी प्रयास करना। प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप प्रेस। छठवां सेंटेंस है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। अब बैल है, बैल को हॉर्न से पकड़ना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो हॉर्न, बैल जो है मारने के लिए दौड़ रहा है, आप उसके सींग को पकड़ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि बुल का तुम बड़े बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ उसका सामना कर रहे हो, है ना। बुल बाय द हॉर्न, बुल बाय द हॉर्न का मतलब
मुश्किल समय का सामना करना, तो वही आपका है फेस करेजियसली विथ डिफिकल्टी दैट लाइज ऑन योर वे है। तो फेस करेजियसली विथ डिफिकल्टी, कठिनाइयों का साहस के साथ सामना करना, दैट लाइज ऑन योर वेज, जो तुम्हारे जीवन के मार्ग में आ गया। तो यहाँ पर अर्थ हुआ मुश्किल से मुश्किल में हिम्मत से सामना करना। तो भाव क्लियर हुआ। बुल अगर मारने आ रहा है, आप बुल को हिंग सिंग उसके हार्न से पकड़ते हो, तो इसका मतलब आप बड़े मुश्किल समय का सामना कर रहे हो। तो वही यहाँ पर अर्थ हुआ टेक द बुल बाय द हॉर्न, मुश्किल में हिम्मत से सामना करना। ये 6 हुआ। 7वां यहाँ पर है बिल द कैट। एक कहानी पहले था बिल्ली और चूहे की कहानी। बिल्ली आती थी और चूहों को खा जाती थी, तो चूहों ने मंत्रा किया कि हमने बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दें तो उसके आवाज़ को सुनकर हम भाग जाएंगे जब वो आएगी। तो प्रश्न ये हुआ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बिल द कैट, है ना। बिल द कैट का मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो बांधेगा कौन? यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब बहुत खतरनाक काम करना। क्यों? क्योंकि बिल्ली के सामने अगर चूहे घंटी बांधने जाएंगे तो बिल्ली उन्हें खा जाएगी। तो खतरे का काम हुआ। तो यहीं से अर्थ निकल रहा है बिल द कैट का मतलब हुआ डू द मोस्ट डेंजरस जॉब, सबसे खतरे का कार्य करना। बात क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द है, बहुत पूछता है। बिल द कैट का अर्थ हुआ डू द मोस्ट डेंजरस जॉब, सबसे खतरनाक कार्य करना। ठीक। अगला शब्द है टू सी आई टू आई विथ, आंखों में आंखें डालकर बात करना। आंखों में आंखें डालकर बात करना। तो आंखों में आंख डालने का मतलब अगर हमारा सामने वाला हमसे सहमत है तब तो हम आंखों में आंख डालेंगे, नहीं तो आंख चुराएंगे। ठीक है। तो टू सी आई टू आई विथ यानी आंखों में आंखें डालकर देखने का मतलब हुआ टू एग्री, सहमत होना। ठीक है। अब अगला शब्द है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का अर्थ हुआ हरा सींग। हरा सींग, कोई बच्चा जानवर का बच्चा है जिसको अभी अभी सींग निकल रहा है। सींग, हरा सींग कब होगा? जब या तो सींग टूट जाएगा तब होगा, फिर से निकलेगा तब होगा, या तो बच्चा, कोई जानवर बच्चा है अभी उसका सींग निकल रहा है तभी वह हरा सींग होगा। तो हरा सींग का मतलब क्या हुआ कि अगर सींग हरा है तो इसका मतलब वो जानवर बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो उसके पास अनुभव की कमी होगी। तो एन एक्सपीरियंस मैन का मतलब अनुभवहीन आदमी। क्या अर्थ होगा? अनुभवहीन आदमी। बात क्लियर है? यहाँ पर ग्रीन हॉर्न का मतलब हुआ अनुभवहीन आदमी। ठीक। तो एन इन एक्सपीरियंस मैन, इन एक्सपीरियंस्ड होगा, इन एक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवहीन आदमी। अगला है टू सेव वन फेस, अपने चेहरे को बचाना। टू सेव वन फेस, अपने चेहरे को बचाना। इसका अर्थ हुआ टू इवेड डिसग्रेस, तो अपमान से बचना। इवेड माने होता बचना, डिसग्रेस माने होता अपमान। तो सेव फेस, चेहरे को बचाना। चेहरे को बचाने का अर्थ हुआ अपमान से बचना। वह तो ये आपका 10 ठो मैंने पुनः दिया, 3 सेट हुआ। 3 सेट का मतलब आपके पास 30 ईडियम्स और फ्रेजेज हो गए। उसे आप क्रमशः याद करते चलो, 50 हो जाएगा, 5 सेट हो जाएगा, तब मैं आपको इस पर मॉक टेस्ट दूंगा। और मॉक टेस्ट बताऊंगा नहीं, आपको स्वयं उसे करना होगा। मैं आपको वीडियो लोड कर दूंगा, केवल क्वेश्चन लोड कर दूंगा, उसको आपका आंसर देना होगा। ठीक है। ऐसे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रोग्रेस होगा वर्ड पावर में भी। तो अभी तो मैंने ईडियम फ्रेज शुरू किया, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और वर्बल फ्रेज, ये सब दूंगा। सबका टॉपिक अलग अलग होगा। अभी चल रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर एंटोनिम, सिनोनिम, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसे क्रम से दूंगा। तो इसे आप पढ़ो, जो प्रॉब्लम हो उसे पूछो। थैंक्स। आप वीडियो को देखिए, जो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है। थैंक्स।